है कि ना आप हमारे पास देखो, यहां पर आईसीएमआर ने इसको क्यों अप्रूव किया कि घर पे कर लो। कारण क्या है? कारण है एक तो ना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई। 138 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में, 138 करोड़ पैदा हो गया, हमें पता भी नहीं है, समझ रहे हो? 138 करोड़ पैदा हो गए हिंदुस्तान में, और अब 138 करोड़ लोगों को अगर बचाना है तो इतना इंफ्रा है कहां पे? इतनी टेस्टिंग करेगा कौन? तो बेटर है कि आप घर पे कर लो। इसीलिए इसको प्रूव किया कि भैया तुम घर पे कर लो, हमारे पास इतनी झंझट नहीं है। कल को केसेस ज्यादा बढ़ गए, हॉस्पिटल में लाइन लग जाएगी, इतने तो हेल्थ वर्कर ही नहीं है, आधे से ज्यादा तो हेल्थ वर्कर इसलिए डर रहे हैं कि वहां भीड़ लग जाती है, क्या करने आए इतने सारे लोग, वो खुद डर जाते हैं कि कल को हमें नहीं हो जाए। तो इसलिए कि वहां भीड़ ना हो, छोटे मोटे सिम्टम होते हैं तुरंत लोग डर के मारे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और वहां पर बेड ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो भी तो एक समस्या है। तो उस समस्या से बचने के लिए आईसीएमआर ने ये टेस्ट किट अप्रूव की है, बाकायदा अप्रूव की गई है। जरा समझो, इसका नाम है कोविशील्ड, और आईसीएमआर ने खुद ने इसको रेकमेंड किया है। समझ में आ रहा है? अब इसको कराना है ये, जरा समझो, ये कोविशील्ड वाली ये जो किट है, सेल्फ किट, कौन यूज कर सकता है इसको? सबसे पहले तो वो लोग यूज कर सकते हैं जो गलती से कोरोना पॉजिटिव बंदे के संपर्क में आए हैं। जरा समझो होता क्या है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, उसको क्या हुआ कि उसके घर पे कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोई स्क्रीन वगैरह इंस्टॉल करनी थी, वो आई। अब स्क्रीन इंस्टॉल करके वो तो चले गए। वो जो 3 लोग इंस्टॉल करने के लिए आए थे उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव था। अब उसने ना फोन करके बोला सबको जिसके घर पे उन्होंने स्क्रीन इंस्टॉल की थी, भाई ऐसा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, अपना आप देख लो भैया, मेरे ख्याल से आपको भी हो सकता है। तो उसने तो अच्छा काम किया, बता दिया। समझ में आ रहा है? उसने अच्छा काम किया। अब हमें तो ये टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके संपर्क में आए थे, हम कोरोना पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तरीका क्या है? या तो हम हॉस्पिटल जाएं जहां कोरोना टेस्ट होता है, या फिर किसी पर्सन को घर पे बुलाएं। 2 ही तरीके हैं, और तीसरा तरीका भी आ गया है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि कल को गलती से भी आप किसी कोरोना पर्सन के कांटेक्ट में आए हो और आपको चेक करना है कि आपको कोरोना है कि नहीं है, तो आप इस किट से कर सकते हो खुद से ही। भागना नहीं पड़ेगा, ना किसी घर बुलाना पड़ेगा, ना तो भागना पड़ेगा, ना किसी घर बुलाना पड़ेगा। घर बुलाए तो टेंशन, क्योंकि जो घर पे आएगा कल को वही कोरोना पॉजिटिव हुआ तो अपनी तो लग गई। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग यहां पर कोरोना का टेस्ट घर पे ही करना चाहते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो सिम्टोमेटिक लोग हैं, जिनको थोड़ा ऐसा फीवरिश लग रहा है, टायर्डनेस लग रही है, जिनको लग रहा है कि थोड़ा कफ वफ है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और उनको लग रहा है देखो अब ये तो कोरोना की वजह से भी हो सकता है ना, और ये दूसरे वजह से भी हो सकता है। तो पहले तो हम कोरोना के डर से बाहर निकले, कल को हमें फीवर है और हमको लग रहा है कोरोना की वजह से ना हो जाए, तो सबसे पहले तो हम कोरोना के डर से बाहर निकले, तो उसके लिए टेस्ट कर लेना भाई। कोरोना के डर से अगर बाहर निकल जाए तो दूसरी बीमारी से तो हम लड़ भी लेंगे, हिम्मत आ जाएगी, चलो कोरोना तो नहीं है। हमारे एक आंटी हैं, उनको वो क्या ना अचानक उनको फीवर उतर ही नहीं रहा था, तो अब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको पता लगा हाँ कोरोना तो नहीं है, उनकी कोरोना नेगेटिव रिजल्ट आया। हो थैंक गॉड कोरोना नहीं है, अब तो मैं फीवर से भी लड़ लूंगी। 5 दिन फीवर रहा लेकिन डरी नहीं क्योंकि कोरोना नहीं था। तो कोरोना ना होना अपने आप में ताकत देता है, बोले कोई बात नहीं, अब तो फीवर है कोई बात नहीं, हिम्मत है, आप अपन लड़ लेंगे। तो ये जरूरी है। तो जिन लोगों को लगता है कि भैया एक तो सिम्टम आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो कोरोना के टेस्टिंग खुद घर पे कर सकते हैं, और वो लोग जो कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं भैया कोरोना के, वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोरोना की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं मेन काम पे। मेन काम क्या है? हाउ इट, व्हाट इज दिस किट? सबसे पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। जो कोविशील्ड की ये जो किट आपको प्रोवाइड की जा रही है, आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया, उसमें क्या क्या है जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसको खोलते हैं, चलो लेट्स ओपन इट। चलो शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो जरा समझो इसमें क्या क्या है, ओपन करते हैं कंटेंट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है, जरा ध्यान से देखना। जब आप किट को खोलोगे, मैं फाड़ूंगा इसको, किट को खोलूंगा तो देयर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी। ये प्लास्टिक की ट्यूब है जो दबती भी है, अच्छे से दब जाती है, तो बहुत ही पोली सी होती है। पोली समझते हो? सॉफ्ट, इसको दबा भी सकते हो। यहां पे एक नोजल है, इसको आप जब बंद करोगे तो यहां से आप बाहर भी निकाल सकते हो लिक्विड। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चीजें कौन कौन सी होती है। ऐसी एक ना वहां पर एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकलेगी। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर है ना ऑलरेडी एक लिक्विड भरा होता है जो कि किट के साथ ही आता है, और ऊपर से ना कैप लगा होता है, मजबूती से बंद होता है। इसके अंदर एक लिक्विड आएगा जो कि किट में ही आपके लिए दिया होता है। आपको ये खाली ट्यूब नहीं होती है, इसके अंदर एक लिक्विड ऑलरेडी होता है और ऊपर से कैप लगी होती है, और यहां पर है ना ये एक नोजल लगा हुआ है। इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब मिलेगी सबसे पहले। तो देखो नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना फायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर है ना एक, ये देखो नेसल स्वैब होता है। क्या होता है? नेसल स्वैब। अब ये नेसल स्वैब क्या है? ये है, जरा समझो। ये है, नाक में डालते हैं, वो तो नेजल, अच्छा मैं तो थोड़ी इंग्लिश खराब बोल रहा हूं, नेजल स्वैब बोलेंगे, नेजल स्वैब होता है, कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो। वो नाक में डालने वाला, हिंदी में बोले अपन तो हिंदी भाषी है तो हिंदी में बात करेंगे। तो ये नाक में डालने वाला देखा होगा ना बहुत बार, कैसे कोरोना की टेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे नाक में डालते हैं ऐसे करके, वही है, ये नेजल स्वैब होता है, ठीक है? अब ये नेजल स्वैब ऐसे पैक्ड आता है, ये ऐसे इस तरह से पैक्ड आता है, ठीक है? अब इस पैक में क्या होता है, इसका एक अपर पार्ट होता है जिसपे रुई लगी होती है, ये रुई वाला पार्ट, और एक कॉटन लगा होता है, कॉटन, ठीक है? एक लोअर पार्ट होता है जिसमें कॉटन नहीं होता। तो आपको ना जो कॉटन वाला पार्ट है वो नीचे रखना होता है, जिसमें कॉटन नहीं लगा है वो तो दिख जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट है, आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से इसके कागज होता है, तो ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा ना, रुई लगी है। रुई वाले पार्ट को नीचे रखना है, और जो ये जो मजबूत पार्ट है जिसमें रुई कॉटन नहीं लगी हुई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा आपको। मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? इसको नेजल स्वैब बोलते हैं। और नेजल स्वैब कुछ ऐसी होती है, जरा देखो, ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है, ठीक है? और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है। कॉटन को गलती से भी हाथ लगा लिया तो गया, फिर
फिर नया किट मंगवाओ। कॉटन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेन चीज तो यही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या होता है उसके अंदर? फिर उसके बाद आपके उसके अंदर एक टेस्ट कार्ड होता है, एक टेस्ट कार्ड होता है इस तरह का। ये आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट भी अगर कराते हो तो कुछ ऐसा ही होता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी एक टेस्ट कार्ड दिया होता है। उसके ऊपर आप यहां पर जरा आप देखोगे, ये कोड लगा हुआ है, जरा पीछे लेके चलता हूं। ये टेस्ट कार्ड है जिसमें COT लिखा हुआ है, यही टेस्ट कार्ड है। ऐसे ही कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। और यहां पर जरा देखो, ये एक बार कोड है, इसी को स्कैन करना होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो एक टेस्ट कार्ड भी आता है उसके अंदर। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है। ये क्या है? इसको बोलते हैं बायो हैजार्ड बैग। तो इसमें एक बायो हैजार्ड बैग भी आता है। अब आपको इसमें क्या खास बात है? ये वही है, प्लास्टिक का ही है जिसमें जिप लगी होती है, बट इसमें आपको सारी गंदगी डालनी है, बहुत अच्छे से पैक करके फिर आपको इसको फेंकना है। फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि कल को आपको हुआ कोरोना, तो आपको कम से कम किसी और को ना हो तो इसको अच्छे से पैक करके डालना होता है। तो बायो हैजार्ड बैग भी वो साथ में देते हैं। तो ये किट के अंदर ये सामान आता है। अब कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। किट में सामान सबको समझ में आ गया, क्या क्या सामान आएगा सबको मालूम पड़ गया। तो किट में सामान आपको मालूम, अब यूज कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू यूज दिस किट। किट को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि कल को घर पे किसी को हो तो आप कम से कम तसल्ली तो रखोगे। अरविंद सर ने बताया था, इट मोटिवेशन में बताया गया था, और हमें तो पता है, हमें नॉलेज है इसकी। नॉलेज इज एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो नॉलेज लो, बस A2 मोटिवेशन का यही मकसद है, नॉलेज लो। ठीक है, एक और बात बताता हूं, अभी बीच में क्या हुआ, एक कोई